एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से करोगे। आज हम सत्कर्तार का फाइनेंशियल रिजल्ट स्टडी करेंगे। छोटी कंपनी है इसलिए H1 H2 में रिजल्ट देते हैं, यानी कि 6 महीने से रिजल्ट देते हैं, मार्च एंड सितंबर। क्यों लाइक क्वार्टर वाइज रिजल्ट नहीं है। जो भी है हम तो स्टडी करेंगे। एंड आई होप आपने बिजनेस मॉडल समझ लिया होगा, बिजनेस मॉडल वाला वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है जाके देख सकते हो। अच्छे से मैंने समझा दिया एक बार बिजनेस मॉडल, उसके बाद में ही ये वीडियो देखना, ठीक है? वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा एंड यू विल बी कंफ्यूज, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। एंड अगेन, कोई भी रिकमेंडेशन टिप्स सजेशन कुछ नहीं है। अपना रिसर्च अब अपने आप से करो एंड समझो चीज़ों का, फिर इन्वेस्ट करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। H1 FY26 को मैं कंपेयर करूंगी लास्ट H1 FY25 से और लास्ट गए हुए H2 FY25 से, राइट? सो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, मतलब एक साल के अंदर कितना ग्रोथ किया और 6 महीने के अंदर कितना ग्रोथ किया, आपको दोनों मैट्रिक्स पता चल जाएंगे, राइट? सो इस बार जो है इन्होंने रेवेन्यू किया है 88 CR का इन H1 FY26 एंड लास्ट H1 FY25 में 75 CR का रेवेन्यू किया था और लास्ट H2 FY25 में 87 करोड़ का रेवेन्यू किया था। सो आपको जो H1 और H1 की बेसिस पे आपको 17% का ग्रोथ देखने को मिलेगा एक साल में एंड 6 महीने में आपको 1% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी ने जो की है दैट इज 83 CR एंड यहाँ पे जो लास्ट H1 FY25 में थे दैट वाज 71.6 CR, H2 FY25 में थे जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट्स दैट वाज 82 CR। सो यहाँ पे आपको H1 और H1 15.9 ऑलमोस्ट 16% का ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा और H1 और H2 यहाँ पे आपको 1.2% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, राइट? विद दैट एबिटा देखेंगे। एबिटा जो इस बार इन्होंने H1 FY26 में किया है दैट इज 10 करोड़ ऑफ एबिटा एंड लास्ट H1 FY25 पिछले एक साल में पिछले साल के H1 में इन्होंने लगभग 5.6 करोड़ का एबिटा किया था। लास्ट आपका जो H2 गया है H2 FY25 मार्च वाला एंडिंग, वहाँ पे इन्होंने लगभग 8.6 CR का एबिटा किया था जो कि आपको ऑलमोस्ट 9 CR के करीब ही है। एंड यहाँ पे आपको H1 और H1 देखोगे तो 78.5% का ग्रोथ इन योर एबिटा देखने को मिलेगा। और अगर आप इनका लास्ट H2 और H1 देख रहे हो सो आपको 16% का एबिटा ग्रोथ देखने को मिलेगा, राइट? सो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। एंड एबिट देखेंगे। सो एबिट इस बार जो किया है H1 FY26 में दैट इज 8.9 ऑलमोस्ट 9 करोड़ का एबिट इन्होंने किया है और लास्ट H1 में जो किया था दैट वाज 5 CR एंड लास्ट H2 में जो किया दैट इज 7.8 CR, राइट? सो यहाँ पे आपको 78% का H1 और H1 ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड 14% का H2 और H1 ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो ये ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। एंड PBIT देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि मैंने आपका ग्रॉस प्रॉफिट में वो आपके PNL बेसिक्स वाले में पूरा समझा दिया था। सो आई होप आपको भी पता चल गया होगा कि मैं वही सारे मैट्रिक्स ले रही हूँ, है ना? एंड शायद इनको ही कंटिन्यू करूँगी अपने सारे ये फाइनेंशियल वाले वीडियो में, ताकि आपको क्लियरेंस मिलता रहे। वो फिल्टर जो मैंने अप्लाई करके आपको बताया था वो सेम फिल्टर, वो सेम फनल से आपके नंबर्स निकल के आए, राइट? सो PBIT देखेंगे। इस बार इन्होंने जो किया दैट इज 10.8 करोड़ का PBIT एंड लास्ट H1 में जो किया था दैट वाज 5.3 करोड़ का PBIT एंड लास्ट H2 में जो किया था दैट वाज 8.3% का 3 करोड़ का PBIT। सो यहाँ पे आपको 100% से लगभग इन्होंने ग्रो किया है इन H1 और H1 एंड H2 और H1 देखोगे तो लगभग 30% का ग्रोथ आपको PBIT में देखने को मिलेगा, राइट? PBT देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो 10 करोड़ का, लगभग 10.5 करोड़ का PBT इस बार इन्होंने किया है H1 FY26 एंड लास्ट H1 FY25 में इन्होंने 5 करोड़ का PBT किया था, राइट? सो 5 CR का PBT इन H1 FY25। H2 FY25 में जो PBT किया था दैट वाज योर 8 CR का PBT। सो H1 और H1 110% का ग्रोथ यहाँ पे है एंड H1 और H2 31% का ग्रोथ यहाँ पर है। सो ये भी काफ़ी अच्छा है। पैड देखेंगे, 7.8 करोड़ का पैड इस बार इन्होंने किया है H1 FY26 में एंड H1 FY25 में किया था लगभग आपका 3.8, लगभग 4 करोड़ के आसपास है एंड अभी का आपका 8 करोड़ के आसपास है।
डबल ही हो गया ऑलमोस्ट, राइट। सो ये जो लास्ट आपका H2 गया उसमें इन्होंने लगभग 5.9 से अब 6 करोड़ आप मान लो, है ना, 6, 8 और 4 के रेशियो में आप ले लो। सो यहाँ पे आपको लगभग 100%, 105% का ग्रोथ आपको H1 और H1 देखने को मिलेगा। H2 और H1 आपको 32% का ग्रोथ लगभग देखने को मिलेगा, 32%, राइट। सो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा है पैट में। अगेन ईपीएस देखेंगे, ईपीएस इस बार इस H2 में जो रहा दैट इज 4.9 रुपीज़ का ईपीएस। लास्ट H1 में जो था दैट वाज 3.3 रुपीज़ का ईपीएस। लास्ट योर H2 में जो था दैट वाज 3.8 रुपीज़ का ईपीएस, राइट। सो ईपीएस भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गया है, 3.3 हुआ, फिर 3.8 हुआ, अभी 4.9 है, राइट। सो 48% का आपको H1 और H1 ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड H1 और H2 लगभग 30% का ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा। 28.9 है तो लगभग 30% आपका इसका ग्रोथ हो गया, राइट। सो दिस इज अगेन गुड। अब देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स और पैट मार्जिन्स कैसे इंप्रूव हुए हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स जो कंपनी ने किए हैं इस बार दैट इज 94% एंड लास्ट H1 में H1 FY25 में किए थे 95%। तो ये आपको छोटा सा यहाँ पे ड्रैग देखने को मिलेगा, दैट इज 1%, -1% से ये कम हो गया है। एंड लास्ट अगर आप H2 से कंपेयर करोगे तो दैट इज सिमिलर, सिमिलर नहीं सेम है, 94% एंड 94%, सो 0% है। तो ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपके एकदम स्टेबल रहे हैं, कोई हलचल नहीं हुई है, सेम है, हल्का सा डिक्रीज हुआ है H1 और H1 बेसिस, बहुत माइनर सा डिक्रीज है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, राइट। एबिटा मार्जिन देखेंगे सो एबिटा मार्जिन इन्होंने इस बार किया दैट इज 11.3% एंड लास्ट आपका जो H1 गया H1 FY25 वहाँ किए थे 7.4% के एबिटा मार्जिन। सो यहाँ पे आपको 52% का ग्रोथ ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा H1 और H1 एंड अगर आप H2 से देखोगे H2 और H1 तो यहाँ पे आपको 9.8% के एबिटा मार्जिन इन्होंने किए थे एंड ग्रोथ आपका लगभग 15% का, राइट। सो ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड पैट मार्जिन्स देखेंगे, सो पैट मार्जिन्स इनके अभी जो है वो है 8.8, ऑलमोस्ट 9% के पैट मार्जिन्स इनके है, 9% के पैट मार्जिन इनके हैं एंड लास्ट H1 में जो थे दैट वाज 5%। सो यहाँ पे आपको 76% का ग्रोथ देखने को मिलेगा इन पैट मार्जिन एंड योर H2 में जो थे वो थे 6.7% के, सो यहाँ पे आपको 31% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो पैट मार्जिन भी बहुत अच्छे से नंबर से ग्रोथ कर गए, लगभग 76% H1 और H1, H1 और H2 आपकी 31%। सो ओवरऑल जो नंबर्स अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छे हैं, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपके इंप्रूव नहीं हुए, वो स्टेबल है, सेम ही है, बस ये छोटा सा ड्रैग है। बाकी सारे नंबर्स आपके 30%, 50%, 100% से इन H1 और H1 एंड H2 और H1 आप लेके चलोगे तो लगभग एवरेज 30% से हर चीज़ ग्रो हुई है। ऑपरेटिंग लेवरेज देखेंगे कितना मिला, यू विल बी शॉक्ड। सो H1 और H1 अगर आप देखोगे तो 4.5 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है एंड H2 H2 और H1 देखोगे तो 12 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इनको, 12 टाइम्स का। आई वॉज रियली शॉक व्हेन आई डिड कैलकुलेशंस। सो 12 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज इज ग्रेट 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 थिंग, राइट। सो ये यहाँ पे ऐसा कुछ आपका रिजल्ट रहा इनका एंड लाइक इतना छोटा कंपनी होने के बावजूद द मार्जिन्स आर रियली गुड, द ग्रोथ इज़ वेरी 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 अमेजिंग। एंड एक और चीज़ अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखना, ठीक है, जो कि 95% के हैं एंड जैसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से एबिटा मार्जिन पे आते हो वो हो जाते हैं आपके 7%, सीधा 95% से 7% पे। सो ये मेजर ड्रैग क्यों है? अगर आपको बिजनेस मॉडल का पता है तो इनका बिजनेस मॉडल चलता है पूरा का पूरा एड्स से और टेलीकॉलर्स से, ये दो इनके बिजनेस को चलाने की चीज़ है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही आपका आ गया, ठीक है। सो ये कॉस्ट आप देख पा रहे हो अगर कितनी ज़्यादा बड़ी कॉस्ट है कि ग्रॉस प्रॉफिट से जो आपके 95% का ग्रॉस प्रॉफिट है जिसमें से आपने कॉग्स वगैरह सब हटा दिया, अब आपके मार्जिन सीधा आके 7% पे गिरे हैं, यानी कि ये मुझे सबसे बड़ी मतलब आई वॉज रियली शॉक जब ये पूरा मैंने देखा, बहुत बड़ा मतलब बीच में आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है, राइट। स्टिल दे somehow managed to do your 8-9% का पैट मार्जिन, दिस विल बी ग्रोइंग, जो आपको कॉन कॉल में और आइडिया मिल जाएगा कैसे ग्रो करेगा, कितना करेगा, कब तक, लाइक कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली है कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा, बिजनेस को चलाने की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि वो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब कि वो समवट वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड में जाएगा वो, क्योंकि आपको जो भी है एम्प्लॉय का कॉस्ट तो पे करना ही है, so that will be in fixed only, but
समवेयर द कॉस्ट इज़ वेरी 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 हाई, राइट। तब आपके 95% से 7% पे आपके एबिटा का गिर रहा है, राइट। सो दिस इज़ द थिंग, मतलब ये काइंड ऑफ रिस्क है इस बिजनेस के लिए। देखा जाए तो ये कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, तब जाके मार्जिन्स में इम्पैक्ट अच्छा आएगा, या फिर हायर वैल्यू पे बड़े टिकट साइज पे बेचना पड़ेगा। और इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हैं। यू गो टू वेबसाइट एंड यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट आइडिया ऑफ दैट। हालांकि इनके जो प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा प्राइस है वो जस्टिफाई करता है, उसका एक बहुत ही अच्छा आंसर आपको कॉन कॉल में सुनने को मिलेगा, राइट। कॉन कॉल काफ़ी अच्छा गया है इस बार। लेट्स मतलब मैं तो काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छी चीज़ें, अच्छे इंसाइट्स मुझे मिले। आई होप आपको मिलेंगे, पूरा मैं आपको शेयर करूँगी कॉन कॉल के साथ में, राइट। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी, रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है अकॉर्डिंग टू दिस मच, लाइक इतनी सी छोटी सी कंपनी है ये, एंड इतना छोटा होने के बावजूद दे आर डूइंग रियली गुड एंड ग्रेट रिजल्ट। बट द थिंग इज़ कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। एंड एक और चीज़ जो मुझे नोटिस हुई कि इनके बिजनेस का कोई स्पेसिफिक मोड नहीं है, मतलब कि देयर इज़ नो बैरियर्स। कोई भी इस बिजनेस में एंटर कर सकता है, कभी भी कर सकता है ना। आप देख पा रहे हो कि लाइक अभी ट्रेंड सा चल गया है आयुर्वेदिक कंपनी बनाना खुद की, मतलब मैं तो बहुत देखा है मैंने, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। एंड देयर इज नो स्पेसिफिक बैरियर्स देखा जाए तो, मतलब एक नॉर्मल सी आयुर्वेदिक रेमेडी है जिसको आप पैक करके सेल कर सकते हो, हर कोई अपने घर से कर सकता है। सो सम वॉट दिस इज वेयर द रिस्क इज, एंड देयर इज नो मोड इन द बिजनेस, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा। ये दो चीज़ मुझे बोलनी थी जो कि मुझे इस बिजनेस के बारे में लगी। बाकी ओवरऑल बिजनेस अच्छा है, नो डाउट। एंड एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक एक आपको मैंने मैट्रिक आपको बताया था कि लगभग 25,000 से ज़्यादा इनकी एक दिन में लीड जाती है, यानी कि एक दिन में 25,000 से ज़्यादा इंक्वायरी इनको लोग करते हैं। ये आता है पूरा का पूरा ऐड से, राइट। सो पूरा ये ऐड ड्रिवन है। अब आपका कहीं ना कहीं डाउट तो ये होगा ना कि 25,000 में से एक्चुअल में आपके, वो तो 25,000 इंक्वायरीज है, सबके साथ थोड़ी ना अभी कस्टमर बनेंगे। सो 25,000 में से कितने लोग आपके एक्चुअल में एंड अप करते हैं आपका प्रोडक्ट बाय करके, उसकी छोटी सी कैलकुलेशन मैंने की। क्योंकि कंपनी ने पीपीटी में अपना कुछ उसके बारे में दे नहीं रखा था, कोई कन्वर्जन रेशियो नहीं दे रखा था कि 25,000 में से कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। सो आई हैड टू फाइंड, एंड मे बी थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं नंबर्स, कोई क्लियरेंस नहीं है। कॉन कॉल में भी कन्वर्जन के रिगार्डिंग इतना कुछ बात हुआ नहीं है। सो आई जस्ट थॉट कि एक बार खुद से ही निकाल लेते हैं। एंड तो उसी को लेके मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है। सो आई एम अज्यूमिंग कि इनका जो डेली का 25,000 जो इन्होंने बोला कि वो हमारे नंबर से इतने लीड्स हमको एक दिन में आ रहे होते हैं, ठीक है। अब एक दिन में अगर इतने लीड्स आ रहे हैं, सो आप अभी रिजल्ट 6 महीने से आया है ना, तो 6 महीने से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 88 करोड़ का रेवेन्यू आपको ये 25,000 लीड्स पर डे आ रही है, उसमें से जो भी कन्वर्ट हुआ आपको 88 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, राइट। सो व्हेन यू डिवाइड ऑल द थिंग्स आपको पता चलेगा कि लगभग कुछ 23 लाख और समथिंग ये नंबर आएगा। सो आपको पता चलेगा कितने कस्टमर्स है। मतलब आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, पूरा कैलकुलेशन नहीं बता रही, मैं आपको डायरेक्ट कन्वर्जन पे लेके चलूँगी, खुद से आप कर लोगे, बहुत ईजी कैलकुलेशन है ना। सो द थिंग इज कि 25,000 में से एक दिन में कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड द नंबर वॉज 1600, राइट। मेरी पूरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 88 करोड़ का धंधा अगर आप पूरे 6 महीने में करे हो, सो एक दिन में कितना किया होगा। और एक दिन का उस धंधा करने के लिए आपकी एवरेज टिकट प्राइस जो मैंने यहाँ पे लिया है दैट इज 3,000, ठीक है, इनका एवरेज टिकट प्राइस है। तो 3,000 के प्रोडक्ट्स अगर आप बेच रहे हो एवरेज टिकट साइज में, एंड आपने एक दिन में से कितना किया, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर आता है आपको 1,600 के करीब। मतलब कि 25,000 में से इनके 1,600 कस्टमर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये रेशियो देखोगे तो ये लगभग आपका जाएगा लाइक 15:1 के आसपास, मतलब हर 15 लोग पे एक एक इंसान आपका कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको परसेंटेज में देखोगे तो 6% और 6.5% के करीब ही नंबर आपका जाएगा, यानी कि 100 लोगों में से 6 लोग आपके कन्वर्ट हो जा रहे हैं, राइट। सो द नंबर इज गुड, कोई इसमें बुरा नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो 25,000 में से 1,600 लोग स्टिल गेटिंग कन्वर्ट, राइट। सो स्टिल गेटिंग कन्वर्टेड, राइट। सो ये बहुत ही एक और मुझे प्लस पॉइंट इनका देखा। थोड़ा सा नंबर बढ़ सकता है, बट स्टिल द नंबर इज गुड, मतलब खुद में ही अच्छा नंबर है। अब देखो ना, लाइक 15 लोगों को मान लो कॉल किया आपने, उसमें से एक आपका प्रोडक्ट लेके जा रहा है, बुरा क्या है इसमें, है ना। 15 में से एक को कन्वर्ट करना इज़ अ गुड थिंग, राइट। सो यहाँ मैंने कन्वर्जन रेशियो पे थोड़ा दिमाग लगाया था, नहीं मेरे नंबर से हो सकता है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग आए। सो आपको मेजर मैट्रिक आपको ये लेना, 25,000 का लेके चलना, और 88 करोड़ का रेवेन्यू आपने 6 महीने में किया, तो एक दिन में कितना किया होगा आपको करके कैलकुलेशन मिल जाएगा पूरा। एंड टिकट साइज को आप 3,000 ले लेना,
तो ये नंबर आपका भी आ जाएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल द थिंग्स कि जो मुझे इस बिज़नेस में दिखी, एंड पॉजिटिव नेगेटिव काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैं बिज़नेस मॉडल में कर चुकी हूँ। 2-3 जो मुझे लगा मैंने अभी कर दिया, एंड कॉल में देखेंगे, कॉल क्या बोल रही हूँ मैं, कॉल में देखेंगे, शायद वहाँ पे भी आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, राइट। सो द ओवरऑल थिंग इज, नंबर्स आपके बहुत अच्छे हैं, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है, ये नंबर्स बता रहे, बट अभी भी एक जो प्रॉफिटेबल एंड जो एग्जीक्यूशन प्रूफ है वो आना बाकी है कंपनी का, राइट। सो जब एग्जीक्यूशन प्रूफ इस कंपनी का आ जाएगा तब शायद काफ़ी अच्छी चीज़ हमको इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। एंड अभी भी लगभग 1 साल लगेगा इनका एग्जीक्यूशन प्रूफ होने में, राइट। मार्केट वर्क्स ऑन 3 थिंग्स, जो मैंने बताया था आपको, डिमांड का प्रूफ मांगता है, एग्जीक्यूशन का प्रूफ मांगता है। डिमांड का प्रूफ है कि हाँ डिमांड बहुत अच्छी है, अब एग्जीक्यूशन का प्रूफ मांगेगा मार्केट, एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी का प्रूफ मांगेगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ पूरा आपका ये सारे मैट्रिक्स चेक करता है मार्केट, एंड देन आपका कोई भी स्टॉक जो है चलने लगता है, राइट। स्टॉक के पर्सपेक्टिव से इतना मत सोचा करो, एंड मैं तो नहीं सोचती हूँ। हाँ, इन्वेस्टिंग इज अलग थिंग, वो एक पूरा है कि हाँ स्टॉक बाय करना, दैट्स अ प्रोसेस ऑफ समथिंग। एक तो इनमें ये प्रॉब्लम है कि 800 शेयर का है, सो प्रॉब्लम 800 शेयर उठाने में नहीं, प्रॉब्लम बेचने के टाइम पे आएगा सबसे ज़्यादा, जब आपके पास कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलेगा, आपके शेयर्स बिकेंगे ही नहीं। सो इस पर्सपेक्टिव से मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। आई डो नॉट लाइक, वॉलेटाइल भी है, ऐसी बात नहीं है। सो बट जिस दिन ये 800 वाला मैट्रिक जो है, ये जिस कंपनी से हट जाएगा तो वहाँ अच्छा हमको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब आपको कोई बायर ही नहीं मिलेगा ना, आपका स्टॉक, आपका पैसा सब अटक जाएगा। सो लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, राइट। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स। बिजनेस काफ़ी अच्छा है, एज अ आयुर्वेदिक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, एंड कंप्लीट वेलनेस कंपनी ये लोग इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। इनके मार्जिन काफ़ी हायर साइड पे है, काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। कुछ स्टार प्रोडक्ट्स भी हैं इनके। सो लाइक योर, एक तो एडिक्शन वाला सबसे तगड़ा प्रोडक्ट मुझे वही लगता है इनका, राइट। सो उसके अलावा भी काफ़ी लाइक रिगार्डिंग योर लिवर हेल्थ एंड ये सब के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इनके हैं, राइट। सो काफ़ी अच्छे से ये लोग अभी कर रहे हैं बिजनेस। नंबर्स ने पूरा प्रूफ कर दिया है कि येस द बिजनेस इज गोइंग इन गुड डायरेक्शन, एंड ऑल द नंबर्स आर ग्रीन। मैंने पहले बोला ना, मैं परसेंटेज जो जो घट रहा होता है उसको माइनस में कर देती हूँ। सो सिर्फ एक माइनस में है, दैट इज़ -1%। वो भी माइनस नहीं है, मतलब 1% का माइनस माइनस नहीं कहलाता, 5-6% होता मैं बोलती भी तो। ऑल द नंबर्स आर इन ग्रीन, राइट। बट स्टिल अभी भी हमें कंपनी को छोड़ना नहीं है उसमें से, और उसको जो भी इन्फॉर्मेशन हम निकालते रहेंगे। कॉल काफ़ी अच्छा इस बार गया है, तो आपको काफ़ी इंसाइट्स कॉल में मिलेंगे, राइट। मैनेजमेंट का माइंडसेट आपको पता चलेगा मेजरली। So these are all the things I want to discuss with you about Satkartar, and business is great, the result is great, and let's wait आगे चल के कंपनी कैसा कर सकती है। ओके, सो अच्छे से रिसर्च करिए आप अपना, कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं, एंड लेट्स द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू रिसर्च। थैंक यू।